मनहूस, रोटी बनाने में इतनी देर क्यों लगा रही हो? मुझे भूख लगी है, जल्दी करो। तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है क्या? जल्दी से बर्तन धो, और भी काम पड़े हैं बहुत सारे। तुम अम्मा की बातों को इग्नोर कर दिया करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुझे कभी छोड़ मत देना अर्जुन। मैंने तुम्हें कहा था इस मनहूस को घर से निकाल दो, इसने हमें कोई औलाद नहीं देनी है। अम्मा, क्या तुम मेरा सुबह सुबह दिमाग खाने आ गई हो? जाओ रोटी लाकर दो मुझे। इन लोगों ने मुझे घर से निकाल देना है, अगर मेरी औलाद ना हुई तो। बाबा जी, मैं दम करवाने आई हूँ, मेरी औलाद नहीं हो रही, वरना मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। ये लो तावीज, और कल दोबारा दम करवाने आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था उस मनहूस को घर से निकाल दो। लो देखो, अब वो घर से भाग गई है। कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने गई थी? शर्म नहीं आती तुम्हें? अर्जुन, मैं तो बाबा से दम करवाने गई थी। इस मनहूस को अभी तलाक देकर घर से निकाल दो। नहीं अर्जुन, ऐसा जुल्म मेरे साथ मत करो। मीरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं अब कहाँ जाऊंगी? क्या हुआ? तुम अभी तो दम करवा कर गई थी, अब कल आना। मीरा बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे। मीरा अपने चाचा चाची के पास रहती थी। जब मीरा बड़ी हुई तो चाचा ने उसकी शादी एक गरीब लड़के अर्जुन से कर दी ताकि मीरा की जायदाद पर कब्जा कर सके। शादी के बाद शुरू के दिनों में अर्जुन का व्यवहार अच्छा था। वह मीरा का ख्याल रखता, उसे समझाता बुझाता, और मीरा को लगा कि शायद किस्मत ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया है। मगर खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ हैं। समय बीतता गया मगर मीरा मां न बन सकी। यही बात उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। उसकी सास दिन रात ताने देने लगी, मनहूस है, न खुद काम की न हमें वारिस दे सकी। मीरा चुपचाप सब सुनती और अपने आंसू दिल में ही दबा लेती। सास की कड़वी बातें हर दिन बढ़ती गईं और वही जहर धीरे धीरे अर्जुन के कानों में भी भर दिया गया। ऐसी बीवी का क्या फायदा जो औलाद ना दे। तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। अर्जुन पहले चुप रहा मगर मां की बातों ने उसके दिल में भी शक और सख्ती भर दी। मीरा पर जुल्म बढ़ता गया। सुबह से शाम तक घर का सारा काम, जरा सी देर हो जाती तो डांट फटकार, खाना कम बनता तो इल्जाम, और हर बात पर औलाद न होने का ताना। एक दिन मीरा को कहीं से पता चला कि पास के जंगल में एक दरवेश रहता है जिसका नाम रामदास है। वह दम करता है और बेऔलाद औरतों की दुआ कबूल हो जाती है। यह सुनकर मीरा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उसने बिना किसी को बताए जंगल जाने का फैसला किया। वह दिन उसके लिए आसान नहीं था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, सुनसान रास्ते और दिल में हजारों डर। मगर मां बनने की चाह ने उसके कदमों को आगे बढ़ाया। काफी दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। मीरा ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक गरिमामय आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा रौब। वही रामदास था। वह हैरानी से बोला, तुम कौन हो?
और इस जंगल में क्या करने आई हो? मीरा ने झुकी नजरों से कहा, बाबा जी। रामदास ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर अंदर आने को कहा। आ जाओ। अंदर जाकर मीरा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी।